ऊधम सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऊधम सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कदमा थाना अंतर्गत न्यू फार्म एरिया दुर्गा पूजा मैदान के पास स्थित निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के संवेदक रांची के ऊधम सिंह सप्लायरों का लाखों रुपया लेकर फरार हो गया है, जिसको लेकर शुक्रवार को सप्लायरों ने कन्वेंशन सेंटर में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ईंट गिट्टी बालू के सप्लायर गोपाल ओझा ने कहा कि उनका 7 लाख रुपया बकाया है, जिसको मांगने पर संवेदक के द्वारा हमेशा टाल मटोल किया जाता है। साथ ही पैसा न मिलने से उसकी स्थिति दयनीय हो गई है, जिसके कारण उसके 2 बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, किस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्डिंग बनाने में हम मटेरियल का सप्लाई किए थे, जैसे गिट्टी बालू ईंटा, उसका पैसा बकाया है और करीब पैसा हमारा 3 साल से बकाया है। 3 साल से बकाया है मतलब काम तो 4 साल से चल रहा है। 1 साल में जो लेन देन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के बाद ये टाइम टू टाइम लेते 3 साल कर दिए। जब हमारा हिसाब इनके साथ हुआ था 7 लाख बकाया था, बोले थे 1 आध महीना में हम आपका पैसा दे देंगे, लेकिन उसके बाद से टाल मटोल करते रहे। कभी फ़ोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, फ़ोन उठाना तो व्हाट्सअप में करना कि रिकॉर्डिंग नहीं करे मेरा बात का। ये बहुत माने सातिर किस्म के ठेकेदार हैं। मतलब इस तरह का ठेकेदार जो कि बाजार से 30% से 40% बिलों में काम कर लो और काम करके सप्लायर का पैसा लेके भाग जाओ। किस ठेकेदार के पास आपका पैसा बकाया है? ऊधम सिंह नाम है इनका, ये रांची के निवासी हैं। इनका कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है माँ विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन। किस प्रोजेक्ट पे बकाया है? ये कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है बिल्डिंग जी। वही बिल्डिंग बन रहा है। इनका काम आदित्यपुर नगर परिषद में भी था। यहाँ 2-3 काम ये किए हैं और यहाँ के सप्लायर में करीब करोड़ों रुपया लेके भागे। कि हमारा तो 7 लाख है, बाकी और भी बहुत परिचित दोस्त लोग कहता है कि भाई आपका पैसा मिल गया, नहीं इतना बाकी है तो इतना बाकी है। इस तरह से अगर हम देखें तो करोड़ों रुपये यहाँ से लेके भागे। कब से आप यहाँ पर एक काम कर रहे थे? 2018 से। एक हमारे मित्र हैं, हमारा माने रिश्तेदार के ही मित्र हैं, करजन मित्र हैं, ब्रिजमोहन तिवारी। हम लोग तीनों मिलके काम किए थे। करीब 35-36 लाख का टोटल मटेरियल दिए थे। उसमें 7 लाख रुपया के लगभग बकाया है। 7 लाख रुपया के लगभग बकाया है, जो आजकल करते अब तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब इनको हम व्हाट्सअप में लिखे थे 3-4 दिन पहले, हमको रात में नींद नहीं आ रही थी। हम बोले हम मरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे भी मरणासन स्थिति में हमारा परिवार रोड पे आ गया। हमारा बच्चा का पढ़ाई रुक गया, बेटी की पढ़ाई रुक गई, हमारा घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, तो हम यहीं आके जान दे देंगे। तो अब वो बोले कि आप अपना बिल और वाउचर दीजिए। हम बोले सारा स्टाफ आपका ले गया, बिल वाउचर मेरे पास जो हमारे पास है फोटोकॉपी हम रखे हैं, और सारा हिसाब अब करने के बाद अब इस तरह का बात करें कि आप हिसाब कीजिए। कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये तो खाली टाल मटोल की नीति में है। इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सकारात्मक पहल हमारे साथ नहीं करते हैं तो हम यही जान दे देंगे। हम यहाँ के प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारा यथाशीघ्र भुगतान करवाया जाए, नहीं तो हम यहाँ पूरे परिवार के साथ, हमारे 90 साल की वृद्धा माँ है, हमारे एक बेटी एक बेटा है जो बाहर पढ़ते थे, पढ़ाई छूट गई है उनकी, सबको लेके यहीं पे हम आत्मदाह कर लेंगे। क्या पूरा नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल ओझा हुआ।